हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट पार्ट का, मेजरमेंट का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर सेकंड लेक्चर को देखिए। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और दबा के लाइक बटन को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कुछ अलग बोल दिए ना, चलिए कोई बात नहीं है। और सभी लोग शेयर करिए दबा के, जल्दी से एकदम भारी शेयर करिए, एकदम शेयर करिए दबा के सब, तभी क्लास मजा आएगा, फुल एंजॉय। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा देने वाले हैं भाई, एकदम तबाही मचा देंगे आज के क्लास में। एक नंबर का फिक्स है कि आज के क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, बिल्कुल एक नंबर का 100% श्योर रहिए। कैसे पूछेगा जो हम बताने वाले हैं, ठीक है। आपसे थोड़ी आपके एग्जाम में सब पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, बट यही सब का कॉन्सेप्ट यूज करके आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपको गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। पर राठौर का स्टडी पॉइंट के स्टूडेंट कोई साला नहीं गड़बड़ाएगा, समझना कैसे भाई, समझे। सबसे आपके एग्जाम में थोड़ी मानक मीटर पूछे वाला है, इतना गधा वो भी नहीं है और इतना गधा हम भी नहीं कि आपको मानक मीटर समझा के बोलेंगे कि हो गया। चलिए तो क्या पूछेगा हम समझाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले समझते हैं मानक। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको मैं बताऊंगा और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक ही समझिएगा। मानक मीटर सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मानक मीटर, इसका परिभाषा क्या है समझिएगा सबसे। चलो भाई, तो हम बताते हैं आपको मानक मीटर क्या है, इसका परिभाषा समझते हैं। देखिए मीटर कितना बड़ा होता है, मीटर कितना बड़ा है, इसको नापने के लिए एक फीता आता है कि नहीं। मीटर को नापने के लिए एक फीता या स्केल आता है ना भाई, कि कितना बड़ा है, मीटर को नापने के लिए एक फीता आता है। तो समझिएगा सबसे पहले मीटर, एक मीटर कैसे निकाला हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले कैसे पता किया गया होगा कि एक मीटर इतना होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो यूज किया गया होगा। कैसे पता किया गया होगा, जैसे आपको उदाहरण देते, एग्जांपल देते हैं, समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। एक मीटर कितना बड़ा होता है ये कैसे पता लगाया गया होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल समझिए कि हमारे गांव में समझिएगा क्या होता है। 1 केजी का बटखारा देखे हैं, 1 किलो का बटखारा तो देखवे किए होंगे आप लोग। तो जो 1 किलो का बटखारा होता है हमारे गांव घर में, तो समझिएगा कि उससे क्या होता है कि उसी का यूज करके हम लोग ईंट पत्थर लेके, देखता है कि आपके यहाँ अगर होगा तो थोड़ा सा देखे ना, फलन मांग के लाएंगे आपकी मम्मी और तुम बोलेगा ला बना देते हैं मम्मी इससे एगो और। तो 1 केजी वाला ईंटा इधर रख देगा, 1 केजी वाला बटखारा एगो पर रख देगा। 2 बटखारा में 2 रखता है, जैसे बटखारा इसी ना रहता है भाई, ऐसे बटखारा रहता है ना। तो ये वाला पर तो 1 केजी वाला रख देगा और ये वाला इधर पत्थर रख देगा, और पत्थरवा के 1 केजी बना देगा और बोलेगा लो 1 किलो हो गया। तो हम लोग किसका यूज करके, ये वाला बटखारा का यूज करके नया डिवाइस बनाए कि नहीं बनाए। डिवाइस हुआ ना भाई, जो भी पत्थर के तुम बनाया, इसका मान्यता नहीं है, फिर भी बनाया ना, तो इसी का यूज करके ना तुम दूसरा डिवाइस बनाया। तो मैं यही तो बता रहा हूं भाई कि मीटर सबसे पहले कैसे पता किया गया होगा कि 1 मीटर कितना होता है, तभी तो इसका यूज करके आज बहुत सारा हम लोग डिवाइस बना लिए कि नहीं बना लिए, बहुत सारे यूनिट डिवाइस बनाए। तो सबसे पहले समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, मीटर क्या होता है। मीटर तो समझिए क्या है, समझिए क्रिप्टन 86 के, समझिए क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,000 कितना हो गया, जोड़ लेता हूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सही है। 16,50,763.73 गुने होता है। समझिए क्या बता रहा हूं मैं। क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुने होता है। उसी को एक मानक मीटर कहा गया, उसी को एक मानक मीटर माना गया, कहा गया, समझा गया, ठीक है। तो समझिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी को हम लोग मानक मीटर बोलते हैं। मानक मीटर का परिभाषा यही होगा, क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के 16,50,763.73 गुना होता है, उसी को एक मानक मीटर कहा जाता है। और आपके एग्जाम में मानक मीटर कभी नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा जो थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, अच्छा दुनिया, चलिए समझिए ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा इससे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, समझ रहे हो अमित कुमार, समझ रहे हो बाबू अंकित,
चलिए बिल्कुल नहीं समझे। देखिए हमने कहा 16,50,763.73 गुने को ही सबसे पहले हम लोगों ने मानक मीटर माना था, मीटर 1 मीटर माना था, इसी को हम लोगों ने 1 मीटर माना था। समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा जो समझिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एक मानक मीटर में कितने, एक मानक मीटर किसके प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य पर आधारित है। एक मानक मीटर, गड़बड़ा गया सब ना, एक मानक मीटर प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य पर आधारित है, किस तरंगदैर्घ्य पे आधारित है, तो आप बोलिएगा क्रिप्टन के 86 के नारंगी रंग के तरंगदैर्घ्य पर आधारित है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। बिल्कुल भाई एकदम फिक्स रख लो, रट लो। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के कितने गुना है, कितने गुना है, तो बोलना है 16,50,763.73 गुना। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा, याद रखना भाई, वादा जो करते हैं वो निभाते हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रहेगा ही रहेगा, जितना आज पढ़ाऊंगा उससे, इससे नहीं, बट इसी में से कोई रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमारे अंदर नॉलेज कम है, बहुत है नॉलेज है, तुम बढ़िया से पढ़ो। हाँ एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, मानते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए एक शायरी बोले, छुपा लो मुझे अपनी सांसों में, कोई पूछे तो बोल देना जिंदगी है मेरी। छुपा लो मुझे अपनी सांसों में, कोई पूछे तो बोल देना जिंदगी है मेरी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं प्रकाश वर्ष। चलिए ठीक है बाबू। अंकित चंद्रशेखर बैठा, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है ना, हमको भी मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत मजा आ रहा है भाई, क्या बोला जाए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रकाश वर्ष की ओर। चलो भाई तो प्रकाश वर्ष को समझाते हैं अब, ठीक है। बड़ी मुस्कुरा रहे हो भाई, मिली थी क्या वो? चलो मिली होगी, है ना भाई। चलिए हमको तो नहीं मिली है बहुत दिन से। चलिए प्रकाश वर्ष को समझते हैं। प्रकाश वर्ष कहने का क्या मतलब है? प्रकाश वर्ष समझिएगा, डिस्टेंस को मापने का एक मात्रक है, डिस्टेंस को मापने का एक मात्रक है। डिस्टेंस यानी दूरी को मापने का एक मात्रक है, एक मेजरमेंट है प्रकाश वर्ष। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी को नापने का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष ही होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, एग्जाम में पूछ सकता है, दूरी मापने का, डिस्टेंस मापने का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। चलिए इसका ये वाला समझिए, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है भाई। चलो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, 9.46 है, यानी करीब करीब कहीं ना कहीं ये 10 के पावर 1 बराबर तो हो ही जाएगा, 10 हो जाएगा ना भाई। 9.46 है तो 9 रुपया 46 पैसा, मतलब 10 मान सकते हैं इसको, और 10 के 15 इधर है, ये है, तो इसको 10 एक घात तो इस पर भी है, तो 10 के पावर 16 मीटर लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ई वाला भी है तो गड़बड़ाना नहीं है, और बाकी इसको 3 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा आपका 10 के पावर 13 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये भी रहे तो सही है, ये भी रहे तो सही है, और ये एग्जैक्टली मान है, ये एग्जैक्टली मान है, ठीक है। तो ये रहे तो ये तो सही होगा ही ऑलरेडी, ठीक है भाई। चलो अब बात करेंगे मानक मीटर का। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। हाँ शेयर तो करना ही भाई, शेयर करिए दबा के, थोड़ा शेयर करिए दबा के, हल्के हल्के करना, कहीं मोबाइल ना टूटे। मानक मीटर को समझेंगे, स्टैंडर्ड किलोग्राम को समझा रहे हैं, जल्दी से चलो भाई समझाएं। चलो भाई जल्दी से धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हम लोगों को ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में चढ़ जाना है, पॉलिटेक्निक एग्जाम क्वालिफाई कर जाना है, पॉलिटेक्निक इंजीनियर बन जाना है, और तिलक ढेर सारा ले लेना है। चलिए ठीक है। मानक किलोग्राम समझिएगा भाई, मानक किलोग्राम क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड किलोग्राम को समझते हैं। समझिए 1 किलोग्राम कितना होता है जो समझिएगा, कार्बन 12 यानी कि 6C12 के द्रव्यमान
5.0188 गुने 10 के पावर 25 यानी घात 25 परमाणु का द्रव्यमान के मास के बराबर होता है किलोग्राम। समझिएगा क्या मैंने कहा, मानक किलोग्राम, 1 किलोग्राम कार्बन 12 के C12 के इतना द्रव्यमान 5.0188 गुने 10 के पावर 25 घात परमाणुओं का द्रव्यमान के मास जो होते हैं उतना ही मास 1 किलोग्राम कहा जाता है। 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो डॉट क्लास आएगा। अच्छा, प्रकाश वर्ष नहीं समझे आप, लेट जुड़े हैं भाई। डिस्टेंस, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, बस यही समझो। ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछेगा, आप बता दोगे, हम इतना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं तो, है ना। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए रातों से नहीं बातों से लड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, गलती है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है भाई, है ना। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। चलिए, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, हद हो गई यार जब मैंने देखा मेरा 5 रुपया वाला कलम भी ले गई, है ना भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए भाई अगला चलते हम लोग मानक सेकंड की ओर। ठीक है, ये लो मेरा माइक भी ऊपर गया। मानक सेकंड, मानक सेकंड, हेलो 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 हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए बैठिए बैठिए, सबको नाश्ता पानी मिलेगा। चलिए, नेता थोड़ी हो रहे हैं। चलिए भाई मानक सेकंड को समझते हैं। ठीक है, मानक सेकंड क्या है? मानक सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना होता है सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है जो समझते हैं, समझिए। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा इतना कितना भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, बाप रे। मतलब कहने का सेंस है कि इतने बार कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 सेकंड क्या है, तो परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा इतने बार कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 5वां कॉन्सेप्ट समझेंगे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस क्या है समझते हैं। एक वर्ष में, चलिए समझिएगा, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों, अच्छा बहुत मजा आ रहा है। अरे ये लो, इसका इंक वो भूल गया। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। बिल्कुल, एगो सॉन्ग सुनाए, कौन वाला भाई? चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर सुनाते हैं। माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। माध्य सौर दिवस कहते हैं, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। माध्य सौर दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये वाला पूछा जाएगा। आपके एग्जाम भी उससे ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है, एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड, या कह सकते हैं कि 1 सेकंड, इसको बट्टा में कर देंगे तो 1/86,400 माध्य सौर दिवस। समझ गए ना बाबू? चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए माध्य सौर दिवस भी समझा दिया, मानक सेकंड भी समझा दिया। अब आगे 6 हम लोग समझेंगे केल्विन को। चलिए केल्विन को समझा रहे हैं, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं मिटार के, बढ़िया रहेगा। चलो भाई 6 समझते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। समझिएगा 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन समझिए भाई। केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर, समझिएगा, जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकीय टेम्परेचर का होता है ना, ताप का होता है, ताप का मेजरमेंट होता है केल्विन। ठीक है, चलिए पढ़ाए है ताप आपको। केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकीय के तापमान का 1/273.1
छठवां हिस्सा 1/6वां हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य होता है। 1 केल्विन के तुल्य होता है मतलब 1 केल्विन के बराबर होता है। समझ गए ना? मतलब जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। चलिए आगे हमारा मोल समझते हैं। ठीक है, मोल क्या है? एक मोल बराबर कितना होता है समझिए, 6.023 गुने 10 के पावर 23 मतलब घात 23 अणु परमाणु के मतलब जो समझिए, इतना समझिए मैं क्या बता रहा हूं, 6.023 गुने 10 के पावर 23 इतना पार्टिकल अगर जमा हो जाएगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा, जमा इकट्ठा वही होता है, इकट्ठा हो जाएगा किसी भी अणु में या परमाणु में, तो उसकी जो संख्या होगी, कणों की जो संख्या होगी, उसे ही हम लोग एक मोल बोलेंगे, उसे ही हम लोग एक मोल बोलते हैं। अणु में हो, परमाणु में हो या किसी भी चीज में 6.023 गुने 10 के पावर 23 पर मतलब जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे ही हम लोग एक मोल कहते हैं। ठीक है, कणों की संख्या को, इसके नंबर को, इनके कणों की संख्या को हम लोग एक मोल कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मोल को भी, केल्विन को भी, सब चीजों को समझ गए होंगे। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब कॉन्सेप्ट से बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। तो इस क्लास में एक दो टॉपिक और है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलोगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवा दूंगा। 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोलोगे तो मैं कल करवा दूंगा। 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन है जो बनेगा, तो उसको मैं बना दूंगा। और कल हम लोग एक क्लास और रखते हैं इसके, एक लेक्चर हो गया, आज सेकंड लेक्चर हो गया, कल थर्ड लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल टाइप अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं देखूंगा, और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पर। और हमारा कल 1 पार्ट समाप्त हो जाएगा, और कल नहीं परसों हम लोग वेक्टर और स्केलर को शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा वेक्टर और स्केलर को। तो चलिए, आप लाइक क्यों नहीं किए भाई? इतने देर से आपको देख रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे, यहाँ पे लड़की थोड़ी है भाई, सब लड़के लोग हैं। गजब है, लड़का लोग जानता है लड़की लोग कैसे फुसलाता है। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू है तब तक मुझे जिंदगी चाहिए। बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात बोलता है, गजब है ना भाई। लड़का लोग फंसा लेता है लड़की लोग की आसानी से फुसला लेता है, मतलब लड़की तो बोतल होवे करती है, बात में फिसल जाती है। बस आंखों से देखा, तेरी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला, बस आंखों का इशारा ही इशारे में। लड़का लोग तो इतना बकलोल होता है कि ट्रेन उरेन में कहीं भी जाते रहते हैं, लड़की खाली मुस्कुरा गए तो समझ गया वाह, लगा कि हम हैंडसम ही है कि हमरे देखी थे। बकलोल तोरा थोड़ी देखा था, तो पीछे वाला के देखी थे लो, तू तो अपने सोच लेनी। हम एक बार ऐसे किए थे भाई, बट होती है, लड़की का तो अदा है मुस्कुराना, और तुम फसल जाता है, तुम तो फिसल जाते हो है ना। चलिए, विशेष हो गया है, चलिए ठीक है, मनोरंजन जरूरी है इतना, ठीक है। तो क्लास को एंड करें कि और करें? मनोरंजन जरूरी है, ठीक है, मनोरंजन जरूरी है, इसलिए बोलते हैं लड़की अगर मुस्कुराए तो समझ लेना तुम्हारा संकट आने वाला है भाई। आराम से पतली गली से निकल जाओ, कहीं ना जूता पैर पटक तुम पर पड़ जाए, होता है चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय।